सुषुम्ना। परम गुरु श्री 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 भोगनाथ सिद्धर जी, श्री महाअवतार बाबा जी और पूज्य गुरु माता आत्मानंदमय माता जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। दिव्य बाबा जी सुषुम्न क्रिया योगा संस्थान की तरफ से आप सबको हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ है राम लक्ष्मी जी, जो कि बैंगलोर के रहने वाले हैं। राम लक्ष्मी जी 2016 से ही सुषुम्न क्रिया योगा ध्यान का अभ्यास करते आ रहे हैं। ध्यान के साथ साथ वे सेवा भी करते हैं। हमारे बाल शिक्षण प्रोग्राम के टीचर हैं और कई बच्चों को उन्होंने अब तक सुषुम्न क्रिया योग ध्यान का अभ्यास कराया है। आइए हम उनसे सुनते हैं कि अब तक के उनके आध्यात्मिक जीवन कैसा रहा। ओम सुषुम्ना। ओम सुषुम्ना। बचपन से मैं इस पूजा पाठ इस कार्यक्रम में ज़्यादा आसक्त रहती थी। जब मौका मिले तो बच्चों को इकट्ठा करके भजन वगैरह कराती थी। पाप करना बहुत डर था। बाल विकास क्लासेस ये सब अटेंड करते थे, मेरी बहन के साथ हम जाते थे। ससुराल में भी पूजा पाठ नियम निष्ठा जो वगैरह थे वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मतलब सिर्फ नाम के लिए ही नहीं, पूजा पाठ करना हर वक्त सर्व अवस्था सर्वकाल में बोलते हैं ना, वैसे भगवत चिंतन करना मेरे लिए मतलब ये ज़रूरी है, ये मैं मानती थी। लेकिन आत्मज्ञान पाना है, ये इस आतुरता मुझे अंदर से सताता था। ये मैंने सुना था कि कहते हैं अगर ये संकल्प हमारे में है तो गुरु हमें खुद ढूंढ के आते हैं। क्या ये सच है? ऐसा लगता था। जब पार्वती जी आए और सुषुम्ना क्रिया योग के बारे में बताए थे तो मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मैं ध्यान सीखने जा रही हूँ। तो मैं 2016 3 अप्रैल से अनुराधा जी से ही ध्यान सीखना शुरू किया था। और पहले समय पर जो अनुभूतियाँ होते थे वो मुझे बहुत अद्भुत लगते थे। सबसे पहले जब हमने ध्यान करना शुरू किया था, मैं नीचे ज़मीन पर बैठती थी। मुझे बैक पेन था, आदत नहीं है ना इतने समय बैठने की, तो बैक पेन होता था। ऐसे 10-15 दिन या 20 दिन बीत गया, हर रोज़ पेन होता था, लेकिन मैं करना चाहती थी। 2 बार दिन में, सुबह और शाम को भी मैं प्रैक्टिस करती थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक मैं और अनुराधा जी बैठे थे, अचानक छोटा सा बल्ब जैसा चीज़, मतलब टॉर्च का बल्ब जैसा चीज़ मेरे सामने आया और यहाँ मेरे माथे में ऐसे चुभ गया। मैं महसूस कर पाई कि एक बिजली का तार जैसा मेरे अंदर घुस रहा है और मेरे कमर के नीचे तक वो आ गया है। और कुछ ही देर के बाद मेरा पेन गायब हो गया। ये मैंने महसूस किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सुषुम्ना क्रिया योग करने से कुछ अनुभव या अनुभूति भी आते हैं जी। तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन 2 दिन तक मैंने ऑब्जर्व किया। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन भी जब मैंने देखा कि बैठने के बाद पेन नहीं हो रहा है, तो मैं तब पार्वती जी को ये बात बताई कि ऐसा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि और इसको आपको इस पेन और नहीं होगी, क्योंकि गुरुओं ने आपका पेन निकाल दिया। ये मेरा पहला और बड़ा अनुभव है। और उसके बाद मुझे मेरे रेकी गुरु जो है गीता मैडम जी, उनको इस सुषुम्ना क्रिया योग सिखाने की सौभाग्य मिला था। और उनको जो एक्सपीरियंसेस हुए थे वो पूज्य श्री माता जी को हमने अनुरोध किया कि उनके एक्सपीरियंस बारे में कुछ बताएं। तो माता जी ने ये बताया कि स्वयं भोगनाथ सिद्धर जी आके मेरे रेकी गुरु को ब्लेस करके गए हैं। यह भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो वैसे 2017 में 1 साल के अंदर बाबा जी का जन्मस्थल जो है कि परंगीपेटा, वहाँ से लेके उत्तराखंड जहाँ बाबा जी केव है, जहाँ की लहरी महाशय को क्रिया योग सिखाया था, वहाँ का दर्शन भी, और जहाँ पुरी में उनके शिष्य जो हैं युक्तेश्वर गिरी जी, उनका जो समाधि स्थल है वो भी, ये सब मैंने 1 साल के अंदर दर्शन कर पाई। और ये भी गुरुओं का आशीर्वाद मैं समझती हूँ। आपने ये सब आपके ध्यान में देखा या फिर आप? नहीं, आप रियल लाइफ में मैं जाके सब देख के आ पाई 1 ही साल के अंदर जी।
मतलब 1 साल के अंदर तो इतना आसान नहीं है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक का दर्शन करना जी। प्री प्लान भी रहना पड़ता है, लेकिन ऐसे ही सोचना और चला जाना पॉसिबल हुआ, वो भी गुरुओं का मैं आशीर्वाद ही समझती हूँ। तो फिर 2019 में जब एक गुरु पूर्णिमा में हम अटेंड किए थे, उस दिन जब मुझे बोला गया था कि आप फूल चढ़ाओ, सब लोग हम जा रहे थे फूल चढ़ाने के लिए स्टेज में। तो फिर जब बाबा जी के आंखों में मैंने देखा और फूल चढ़ाने जा रही थी तो बेहोश हो गई। और बाबा जी ने कहा कि तुम मुझे कमल दे रहे हो, देखो। ऐसे कह के मुझे एक छोटी सी बच्ची की तरह फूल के ऊपर बिठा दिए और घुमाने लगे। और वो जो एक्सपीरियंस था मैं बातों में बता नहीं सकती। और उसके बाद जब मैं आंखें खोल के देखती हूँ तो और किसी दूसरी जगह पे हूँ, तो वो वाला भी एक अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जी, इतना अद्भुत एक्सपीरियंस आपको मिला, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन, तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है आपका। ये गुरुओं की कृपा के बगैर कुछ नहीं है। और इस साल भी जब गुरु पूर्णिमा हो रही थी, जब हम लोग पूजा कर रहे थे, गुरु पूजा जब चल रही थी, तो मेरे अंदर जो सांप की फुक्कार जैसा जो आवाज़ आ रहा था, मैं कंट्रोल कर नहीं पा रही थी। पार्वती जी भी वो देख रही थी। और जिस दिन हम हवन कर रहे थे पूज्य श्री आत्मानंदमयी माता जी, और तभी मैं ये महसूस किया 2 बार, क्योंकि हम ओंकार कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, और उसके अंदर से एक समंदर की जैसे ध्वनि, वैसा 2 बार मैंने महसूस किया। और पूरा जो कमरा था, वो कमरा थोड़ी सी गर्मी हो गई और पूरा सुनहरा प्रकाश भी भर गया, वो भी मैंने अनुभव किया। जी, तो महाअवतार बाबा जी जो गुरुओं जो आते हैं, उनका जो मतलब प्रेजेंस जो है, वो एक्सपीरियंस हमको होता है। जी, तो ये सब जो होता है, हम क्या मतलब सिर्फ गुरुओं की वजह से, मतलब उनकी हम जो भक्ति करते हैं, विश्वास करते हैं, उससे होता है। ये सब मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि ऐसा हो सकता है। आपके इस आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ क्या आपको आपके शरीर में भी कुछ डिफरेंस नज़र आने लगा? जरूर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि पूज्य श्री आत्मानंदमयी माता जी बताते हैं, सुषुम्ना क्रिया योग हमारे शारीरिक मानसिक स्तरों को सुधार के हमें आध्यात्मिक स्तर तक ले सकता है। ये कैसे होता है? पहले शुरुआत में मैंने अपनी शारीरिक जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थे, उसको कम होना मैंने महसूस किया, ऑब्जर्व किया। तो उसके बाद थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए भी, लेकिन मुझे परेशान किए बिना वो सब चले गए। तो उसके बाद वो शारीरिक प्रॉब्लम्स हमें क्यों होते हैं? हम मेंटली भी डिस्टर्ब रहने के कारण ही हमारा शरीर भी डिस्टर्ब होता है। तो ये मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पारिवारिक पर्सनल लाइफ में, सिचुएशंस जो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी की वजह से सब जी। तो मेंटली रिलीफ मिला। कैसे रिलीफ मिलेगा? अगर हमारे फैमिली के जो बाकी प्रॉब्लम्स है, जैसा कि हमारे कुछ लैंड डिस्प्यूट थे या कुछ प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स थे, ऐसे कि जहाँ जो प्रॉब्लम्स पुलिस केस तक चले गए थे जी, वो सब भी ऐसे सुलझ गए, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। ये सब होना आश्चर्य की बात है। ये बाकी के लोग विश्वास भी नहीं कर सकते कि कैसे क्लियर हो गए। मैंने सिर्फ गुरुओं की आश्रय ली, उनको भक्ति रखी, उनके ऊपर विश्वास रखा, भक्ति रखा और मेरा काम करती रही। मतलब ये धैर्य जो हमको मिलता है, जो साहस मिलता है, वो सिर्फ गुरु कृपा से ही मिलता है। हमें बस उनकी राह में चलना है जी। चलने के बाद ही हम ये सब पा सकते हैं जी। ये सब सुषुम्ना क्रिया योग की वजह से ही मिला, मैं ये मानती हूँ जी। ज़रूर, आपकी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप जब अभ्यास करते हैं तो आप देखते हैं कि कई सारी चीज़ें अपने आप ही सुलझने लग जाती है। और कई बार सबको लगता है कि जब ध्यान करते, मतलब जब कोई ध्यान करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माता जी कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार कभी कभी हमें थोड़ा कर्म भी सहना पड़ता है। बट परम गुरु की कृपा से वे हमें सिर्फ थोड़ा कर्म अनुभव करने देते हैं, और जब हम सुषुम्ना क्रिया योग ध्यान करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा का कर्म वो खुद ही ले लेते हैं जी। आगे बताइए आपके बारे में। आपने सही कहा
वही सच है, क्योंकि ये बात नहीं है कि पूरा हमारे प्रॉब्लम्स कट जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते ही रहेंगे जी, लेकिन हमें वो सहने की शक्ति मिल जाती है, धैर्य मिलती है जी, और सब कुछ पॉजिटिवली ले जाते हैं, क्योंकि हमें ये रहता है कि मालूम रहता है कि जरूर इसको हम पार कर जाएंगे। जो थोड़ा भी सह लिया ठीक है जी। ये सब क्योंकि गुरुओं के रास्ते में हम जब चलते हैं, उनके दिखाए हुआ मार्ग पर हम जब चलते हैं, हम एक प्रकाश की ओर, मतलब एक प्रकाश है उसका हम एहसास करते हैं जी। एहसास करने के कारण क्या होता है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको पीछे छोड़ देते हैं, और जो अनुभूतियाँ, जो आध्यात्मिक अनुभूति है उसको महसूस करने लगते हैं। तो ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमको दिखाई नहीं देते, ये मैंने महसूस किया है बिल्कुल। लेकिन ये अगर पता नहीं चलता तो शायद मैं भी वैसे ही थोड़े के प्रॉब्लम से भी बैठ के रोने लग जाती थी जी। आई वाज सो इमोशनल एक्चुअली ओके। लेकिन ये सब धैर्य मैंने सीखा है, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन पहले जो छोटे छोटे मतलब हम जब शुरू करते हैं तो कुछ भी दिख सकता है, देवी देवता भी दिखते हैं, कुछ कलर दिखते हैं, कुछ प्रवाह मतलब जल दिखते हैं, झरना दिखता है, ऐसा कुछ दिखता ही रहता है। वो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया हाँ। लेकिन एक ही विश्वास मैंने रखा है कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, उस तरफ मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। तो कुछ सेवा के लिए मैंने चेष्टा की थी, प्रयास की थी। अगर वो नहीं है तो गुरु कृपा हमें नहीं मिलेगी, ये मेरी मतलब एक विश्वास है जी। गुरु तो हम कुछ दे नहीं रहे, कुछ तो पैसे तो दे नहीं रहे, गुरु दक्षिणा तो दे नहीं रहे, कुछ सेवा तो सही कुछ तो करा सकते हैं उनके लिए, यही मेरी विश्वास था जी। यही बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि हमें साधना के साथ साथ सेवा का भी जब मौका मिलता है तो एक संपूर्ण सेटिस्फैक्शन हमें अंदर से मिलता है कि हम भी कुछ आध्यात्मिक दिशा में कर पाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है आपका। इसलिए मतलब बचपन से ही मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं इसलिए जॉब भी मैंने स्कूल का टीचिंग ही चुना था, मतलब बहुत सारे सैकड़ों बच्चों से मैंने स्पेंड किया है टाइम जी। आई हैव दैट एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस अभी मुझे ये बाल शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जो क्लासेस कर रही हूँ उसमें हेल्प कर रहा है जी। और उसी टाइम में क्या है, जब मैंने बाहर भी क्लासेस किए हैं तो बहुत सारे बच्चों को ही मतलब स्कूल्स में हॉस्टल्स में जाके क्लास कराने की सौभाग्य भी मुझे मिला था, और वो एक्सपीरियंस अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। और माता जी और गुरु बाबा जी सब मुझे यही हेल्प कर रहे हैं कि उसी दिशा में चलने के लिए, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सेवा में। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में ही हम कभी कभी गुरुओं से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी मन की बातें बताते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ बोला हो और माता जी को मिलने से पहले ही आपको आपका जवाब मिल गया हो? ऐसा भी होता है। पहली बार जब 2016 में मैं तो सीखी थी, उस साल हमारी गुरु पौर्णमी था शिरडी में ठीक। मैं जा नहीं पाई, फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैं जा नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन गई थी। मैं उस वक्त घर में जब ऐसे मेडिटेशन कर रही थी, पूजा कर रही थी, गुरु पूजा करके थोड़ा मन दुख रहा था क्योंकि जा नहीं सकी, अलग सब जा पाए हैं। पहली बार मैं गुरु को देख पाती, कम से कम दर्शन तो हो पाता, तो उतना भी नहीं हुआ और थोड़ा मन में दुख था। तो ऐसे ही मैं मेडिटेशन कर रही थी बैठ के, तो मुझे ऐसा लगा कि माता जी तो मैं नहीं बोल सकती, कोई आके मेरे सर पे ऐसे हाथ रख रहे हैं, क्योंकि उनकी साड़ी के पल्लू मुझे लग रहा है कि कोई खड़े हैं। तो मैं देख रही थी कुछ कलर, रेड कलर का, अच्छा कुछ कलर का, तो मुझे लगा कि माता जी वैसे ही होंगे अभी, वैसे मुझे ब्लेस किया है। तो मैंने मेरी बहन से पूछा कि माता जी क्या वही ऐसे, नहीं मैंने ऐसे पूछा कि माता जी को देखा कौन सी कलर की साड़ी पहनी, वो कुछ अलग कलर की बताई जी। तो मुझे लगा ये मेरा भ्रम था, कुछ नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद जब बेंगलुरु में एक क्लास किए थे माता जी, आत्मानंद में खुद आए थे वहाँ पे, और मैं पहली बार उनको दर्शन करने गई थी, तो वही साड़ी जो मैं देखी थी वही पहन के आए हैं। मतलब उसी दिन भी माता जी ने मुझे ब्लेस किया था। मैं मन में जो दुख कर रही थी वो मुझे दूर कर दिए थे। वो तो पहला वाला है। और एक बार भी है, मतलब जब मैं ध्यान कर रही थी घर में बैठ के,
थोड़ा मन इधर उधर होता है, क्योंकि मैं तभी सीख रही थी कि बिना कुछ सोचे बैठना पड़ता है जी। कभी मैंने वो नहीं देखा था मेरी लाइफ में कि बाकी रेकी सीखे थे, बाकी सब सीखे हैं, कभी भी ये बात किसी ने नहीं बताया कि तुमको बिना सोचे बैठना पड़ता जी। तो मैं थोड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे। तो तभी पूज्य श्री माता जी की आवाज़ आई कि निर्मल भाव से निश्चल होकर ऐसे ही बैठे रहो, बिना कुछ भाव के, बिना कुछ सोच के ऐसे ही रहो। ऐसे 3 बार मुझे सुनाई दिया। वो आवाज़ अभी तक मुझे कभी कभी सुनाई देता है, गूंजता रहता है मुझ में। माता जी वो मुझे खुद वो वॉइस दे के, कभी भी मैं थोड़ी भी डिस्टर्ब होती हूँ तो मुझे वो वॉइस में बता देते हैं कि तुम अभी डिस्टर्ब मत होना, मतलब क्लियर कर देते हैं। तुम्हारे जो थॉट्स है वो सब भी माता जी आके क्लियर ही कर देते हैं। और जब भी मैं दुखी रहती हूँ कि मैं माता जी को देख नहीं पाई, दर्शन नहीं हो पाया, तो वो सपने भी आते हैं और बहुत समय तक रहते हैं। वो भी उनकी ही कृपा है। वो सब मिलना भी, हम तो कुछ नहीं करते, एक ही चीज हमको करना है कि उनके वो कृपा दृष्टि पाने के लिए प्रेयर करना है। उससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते। जो कर्म हमने पिछले जन्म में किया वो तो हम देख नहीं सकते ना, और इस जन्म में भी जितना हम चाहें उतना भी कर नहीं सकते कभी कभी, लेकिन इतना प्रेयर अंदर से तो कर सकते हैं, आभारी तो प्रकट कर सकते हैं। बस उतना ही करती हूँ मैं। आपको दोनों ही बार गुरुओं की तरफ से आपको जवाब मिल गया। और यही नहीं, गुरुओं ने हमें वचन दिया है कि जब भी हम सुषुम्ना क्रिया योग ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तो गुरु ज़रूर ही हमारे साथ ही होते हैं और वे हमें हर प्रकार में गाइड करते हैं। आपके जीवन में कभी ऐसे जब प्रॉब्लम आते हैं तो आप उनका सामना कैसे करते हैं? हाँ, वही मैं बता रही थी कि हमारे तो प्रॉब्लम हर प्रकार की होती है, फिजिकली, मेंटली या फैमिली का जो बाहर का जो होता है। वही मैं सोचती हूँ कभी कभी। देखिए, एक छोटा सा पत्थर है जो सालग्राम बनता है, कितने बार उसे पानी में लोटना पड़ता है। जी। वैसे भी बताते हैं कि सोना जो है उसको पहले आग में तपाते हैं, फिर उसको बहुत बार हथौड़े भी खाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जाके वो गहना बनता है। तो हम क्या चीज़ है, हमें भी ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसको भी पार करके हम जाते हैं तो हम गुरुओं के पास ही जाएंगे। हमको वो धैर्य साहस रखना पड़ता है। यही मैं गुरु से हर बार प्रार्थना करती हूँ, जो प्रॉब्लम होता है होने दीजिए, लेकिन मुझे आपकी आंखों से दूर मत करिएगा। आपके जो मिशन है इसमें मैं क्या हूँ, मैं तो छोटी सी एक कण रेणु हूँ, फिर आप मुझे इतना पास ले लिया तो वैसे ही रखिए। आप मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए, आप जो चाहते हैं वैसे ही मुझसे करवाइए। मैं इतना ही प्रेयर करती हूँ कि मुझे आपकी आंखों के सामने बस रखिए, मैं जहाँ भी रहूँ आपकी आंखों के पास ही रहूँ। बस उतना ही मैं गुरु से प्रेयर करती हूँ। आपने बहुत ही अच्छे से आपके जीवन के बारे में बताया और ये भी बताया कि आप आपके प्रॉब्लम से कैसे इतने आसानी से इस ध्यान प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका इस अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद।